अथ वेदस्वाध्यायः। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य 33 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाधीयमानमन्त्रस्य मित्रो नवाक्षरेण निवृत्तम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 33वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मित्रो नवाक्षरेण निवृत्तम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मित्रो नवाक्षरेण निवृत्तं स्तोममुदजयत्तमुज्जेशं वरुणो दशाक्षरेण विराजमुदजयत्तामुज्जेशमिन्द्र एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभामुदजयत्तामुज्जेशं विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण जगते मुदजयस्तामुज्जेशम्। मित्र इत्यस्य तापस ऋषिः मित्रादयो मंत्रोक्ता देवताः कृतिश्छन्दः निषादः स्वरः। पदार्थः राज्यः सत्याचार अनुकरणं प्रजयाश्च राज्या कार्याम इत्याह। राजा के सत्याचार के अनुसार प्रजा और प्रजा के अनुसार राजा करे, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। पदार्थ संस्कृत भाषायां मित्रः सर्वस्य सुहृत् नवाक्षरेण याजुष्या बृहत्या निवृत्तं कर्मोपासना ज्ञान युक्तं स्तोमं स्तोतुं योग्यम् उत अजयत्तम उत जेषं वरुणः श्रेष्ठः दशाक्षरेण याजुष्या पंक्त्या विराजं विराट छंदो वाच्यम् उत अजयत्ताम उत जेषं इंद्रः परमेश्वर्यवान् एकादश क्षरेण आसूर्या पंक्त्या त्रिष्टुभ छंदो वाच्यम उत अजयन ताम उत जेषं विश्वे सर्वे देवाः विद्वांसः द्वादशाक्षरेण साम्या गायत्र्या जगतिम् एतच्छन्दोभिहितां नीतिम् उत अजयन ताम उत जेषम। पदार्थ आर्य भाषा में हे राजन मित्र सबके हितकारी आप जैसे नवाक्षरेण नव अक्षर की याजुषी बृहति से जिस निवृत्तम कर्म उपासना और ज्ञान के स्तोमम स्तुति के योग को उदजयत उत्तमता से जानते हो वैसे तुम उसको मैं भी उज्जेशम अच्छे प्रकार जानूं। हे प्रशंसा के योग्य सभेश वरुणः सब प्रकार से श्रेष्ठ आप जैसे द्वादशाक्षरेण 10 अक्षरों की याजुषी पंक्ति से जिस विराट छंद से प्रतिपादित अर्थ के उदजयत प्राप्त हुए हो वैसे ताम उसको मैं भी उज्जेशम प्राप्त हूँ। इंद्र परम ऐश्वर्य देने वाले आप जैसे एकादशाक्षरेण 11 अक्षरों की आसुरी पंक्ति से जिस त्रिष्टुभ छंद वाची की उदजयत अच्छे प्रकार जानते हो वैसे ताम उसको मैं भी उज्जेशम अच्छे प्रकार जानूं। हे सभ्यजनों विश्वे सब देवाः विद्वानों आप जैसे द्वादशाक्षरेण 12 अक्षरों की सामनी गायत्री से जिस जगति से कही हुई नीति का उदजयत प्रचार करते हो वैसे ताम उसको मैं भी उज्जेशम प्रचार करूं। भावार्थ संस्कृत भाषायां राजजनाः सर्वेषु प्राणिषु मैत्रीं विधाय सुशिक्षयोत्कृष्टान् विदुषः सम्पादयेयुः यतः ते ऐश्वर्यभागिनो भूत्वा राजभक्ता भवेयुः। भावार्थ आर्य भाषा में राजपुरुषों को चाहिए कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर सब प्रजाजनों को उत्तम गुणयुक्त विद्वान करे
जिससे ये ऐश्वर्य के भागी होकर राजभक्त हो। भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, राजपुरुषों को चाहिए कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों को उत्तम गुणित विद्वान करे, जिससे ये ऐश्वर्य के भागी होकर राजभक्त हो। कह रहे कि राजपुरुषों को चाहिए कि जो राजा है देश का, इसमें दो अर्थ होगा। एक राज चासो पुरुषश्च, जो राजा है वही पुरुष है, राजपुरुष। और होगा कि राजस्य राज्य पुरुष, राजा का पुरुष। राजा को और राजा का जो पुरुष है, मंत्री, सेनापति आदि जो राजा के सहायक हैं, उन सब को क्या चाहिए, उनका उद्देश्य क्या है, उनका कर्तव्य यह है। परमात्मा वेद के माध्यम से उनको कर्तव्य बता रहे हैं कि राजा को चाहिए मुख्य रूप से कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर। सब प्राणी, प्राणी अर्थ से समस्त प्राणी आ गए, समस्त जीव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हर मनुष्य, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आ गए। तो जो ये कहते हैं कि शूद्रों को विद्या न दे, शूद्रों के लिए वेद नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र नहीं है, ये वेद विरुद्ध बातें हैं। ये वेद के पूर्ण रूप से विरुद्ध है, अमान्य है। ये वेद स्वयं कह रहा है कि ये सब मनुष्यों के लिए, सब प्राणियों के लिए, यहाँ पे मनुष्य की तो बात छोड़िए, सब प्राणियों को कह दिया। अब प्राणियों को कैसे शिक्षा करेंगे, कौवे हो गए, पशु पक्षी, गाय भैंस को कैसे शिक्षा करेंगे। तो देखते हैं कि उनसे भी शिक्षा ली जाती है, बहुत से प्राणियों से। घोड़ों को शिक्षित किया जाता है, उनको युद्ध में कैसे युद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। कुत्तों को शिक्षित किया जाता है, हाथियों को शिक्षा दी जाती है। तो जिन जिन प्राणियों से हम उपकार ले सकते हैं, उन सब प्राणियों को शिक्षित करें, मनुष्यों को शिक्षित करें। हर व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, वरना राजा उनको दंडित करे। ऐसा वेद में कह रहा है कि हर प्राणियों को मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर। मित्रता से, अगर हम शत्रुता लेंगे तो शिक्षा नहीं हो सकती। जिससे हम शिक्षा लेते हैं उनसे और जो शिक्षा लेना, दोनों में मित्रता होनी चाहिए, तभी शिक्षा, गुरु जो है तभी शिक्षा दे सकता है, वरना शिक्षा नहीं दे सकता। तो मित्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अच्छे प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों को उत्तम गुण युक्त विद्वान करे। जब शिक्षा उत्तम होगी तो उत्तम गुण होंगे, उत्तम कर्म होंगे, उत्तम स्वभाव भी होंगे, और गुणित विद्वान करे। शिक्षा से हर व्यक्ति विद्वान हो सकता है। अब देखिए, शूद्र कैसे विद्वान होगा, क्षत्रिय कैसे विद्वान होगा, अपने अपने कार्य में जो निपुण है वही उसकी विद्वत्ता है। शूद्र सेवा कार्य कर रहा है तो उत्तम तरीका से कर रहा है, उत्तम गुणों से कर रहा है, कला पूर्वक कर रहा है, श्रेष्ठता पूर्वक कर रहा है, तो उसकी वही विद्वत्ता है। केवल विद्या पढ़ना ही विद्वत्ता नहीं है। आप झाड़ू लगा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को उत्तमता पूर्वक कर रहे हैं, श्रेष्ठता पूर्वक कर रहे हैं, बेजोड़ तरीके से कर रहे हैं, कला पूर्वक, तो यही विद्वत्ता है। उत्तम गुण युक्त विद्वान करे, जिससे ये ऐश्वर्य के भागी होकर राजभक्त हो। और जो इन नियमों का पालन करता है वो राजभक्त कहलाता है, राजा का भक्त, वही राष्ट्रभक्त कहलाता है, वही देशभक्त कहलाता है, और वही ऐश्वर्य के भागी हो सकते हैं। वही ऐश्वर्य के भोग सकते हुए निर्धन कभी नहीं हो सकते। जो इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह कभी भी दीनहीन नहीं रहते, वो कभी भी गरीब नहीं रहते। तो वेद के माध्यम से आज हमने कुछ समझने का प्रयत्न किया। इति वेद स्वाध्याय।